रमज़ानुल मुबारक की न्यू एपिसोड के साथ जिसमें ये कुछ आसान सी रेसिपीज़ आपकी रूटीन लाइफ को बहुत आसान कर देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए व्यूअर्स रेसिपी को शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें इनको मैंने चॉप कर लिया है। तकरीबन 3-3 टेबलस्पून हैं ये तीनों चीज़ें। और ये था मेरे पास चॉपर जो मैनुअल ऑपरेट होता है। तो इसी के अंदर मैंने पहले अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को चॉप किया। इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे प्याज कर रही हूँ। प्याज मैंने लिए हैं 1 kg और ये हम बनाएंगे समोसे की चिकन के साथ फिलिंग। ये फिलिंग आपको बेकरी स्टाइल जैसे आप समोसे कचौरियाँ लेते हैं तो ये बिल्कुल वही टेस्ट देगी। ये वही रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके बाद चिकन है यहाँ पे 750 ग्राम यानी कि 3 पाव, और चिकन के साथ आधा किलो है मेरे पास आलू। रेसिपी आप समझ लें, 1 किलो प्याज है, 3 पाव चिकन है और आधा किलो इसके अंदर जाएंगे आलू। अच्छा, चिकन की आप देख लें कि कितने आसानी से श्रेड हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देती चलूँ, जब भी आपको श्रेडेड चिकन चाहिए हो यानी कि रेजा रेजा वाला चिकन, तो चिकन आप हल्की आंच पे बॉईल किया करें। इससे चिकन हार्ड नहीं होता, ये बहुत आसानी से श्रेड हो जाता है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। लेकिन मुझे इस रेसिपी में श्रेडेड चिकन नहीं चाहिए बल्कि चॉप किया हुआ चिकन चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे पहले चिकन को श्रेड करूंगी और उसके बाद जिस चॉपर के अंदर मैंने अदरक, लहसुन और प्याज को चॉप किया था, इसी के अंदर अब हम थोड़ा थोड़ा चिकन डालेंगे। चिकन बॉईल करते वक्त मैंने चिकन और आलू मैंने एक साथ ही बॉईल किए थे और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद बॉईल करने के बाद आलू और चिकन के अंदर टेस्ट और भी ज्यादा मजे का हो जाता है। तो ये देख लें, आसानी से चिकन और आलू भी मैश हो गए। यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ की बंद गोभी लेंगे और साथ में 3 से 4 शिमला मिर्चें हैं मेरे पास, छोटे साइज़ की हैं। तो इनको भी हम इस तरीके से काट लेंगे और इनको हम रखेंगे जिप लॉक बैग में और इसको मैं फ्राइंग के टाइम पे इसके अंदर फिर मिक्स करूंगी। पैन के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे, घी ले सकते हैं जो भी लें। 1 से 2 मिनट तक बस इनको हम सौते करेंगे ताकि इसके अंदर का जो एक अलग से कच्चापन और फ्लेवर, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, वो थोड़ा सा कम हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बाद इसके साथ ही फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप प्याज। व्यूअर्स, मैं भी पहले ये समझती थी कि रमजानुल मुबारक की जो रूटीन है वो नॉर्मल रूटीन की तरह ही रखनी चाहिए, लेकिन जब से मैंने इन रेसिपीज को पहले से इनकी तैयारी कर लेती हूँ तब से मेरी जो डेली रूटीन है रमजानुल मुबारक की बहुत माशाल्लाह से अच्छी गुजरती है। तो चलिए पहले स्पाइसेस डाल लेते हैं, फिर बात करूंगी। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया नमक का और 4 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए थे सूख मिर्चों के पाउडर के। नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि बाद में हम डालेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर भी, उसमें भी नमक होता है। और 1 चम्मच डाल दिया मैंने इसके अंदर हल्दी का। चूंकि आपको पता है कि समोसा पट्टी हो, समोसा हो या रोल, उसके अंदर फिर हमें स्पाइसी ही उसकी जो फीलिंग है वो तैयार रखनी पड़ती है। इसके साथ जब इसके अंदर बॉयल जाएंगे आलू और चिकन तो ये मिर्चें बिल्कुल ठीक रहेंगी। और तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। प्याज सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप किया हुआ चिकन और आलू। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1-2 और स्पाइसेस, पहले अच्छी सी मिक्सिंग दे लेंगे। तो ये रेडी फिलिंग जो है, आपको जिस दिन अपनी मेन्यू के हिसाब से समोसे बनाने हैं या आपको रोल की फिलिंग देनी है या फिर आपको कचौरी बनानी है, तो ये आराम से आप इस फिलिंग को डीप फ्रीज करें और आप उस दिन की रेसिपी आराम से बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भर के अब मैंने डाला इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर और 1 ही बड़ा चम्मच मैंने डाला चिकन पाउडर। चिकन पाउडर है तो ये ऑप्शनल, आप इसकी जगह पे चाइनीज नमक भी डाल सकते हैं क्योंकि बेकरी की रेसिपी है तो फिर उसको आपको पूरे तरीके से फॉलो करना होगा। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच मैदे की। हम घर पे भी बहुत आसानी से चिकन पाउडर तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैंने मीट पाउडर भी बनाया, आपको गार्लिक पाउडर, को जिंजर पाउडर, आपको टोमेटो पाउडर, सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो विवस इस तरीके से फिर हम तैयार कर लेंगे अपनी फिलिंग को। सबसे लास्ट में 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे सिरका। सिरका प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर भी काम आता है और इसको ठंडा करने के बाद हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे।
आप ज़रूरत के हिसाब से इसको ज़िप-लॉक बैग में भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ज़िप-लॉक बैग जो है वो इतना वो वाला मेथड इतना कन्वीनिएंट नहीं लगता। मुझे इसे किसी कंटेनर्स के अंदर स्टोर करना ज़्यादा सही लगता है और जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए तो आप इसको डिफ्रॉस्ट करें और आराम से नाइफ़ के साथ कट करके उतना पीस आप उठा सकते हैं और बाकी को दोबारा आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो माशाल्लाह से रहते हैं जॉइंट फैमिली में, जिनमें बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो रोज़ा नहीं रखते हैं। तो फिर उनके लिए अलग से कुकिंग करना होती है, उनको नाश्ता बना के देना होता है, दोपहर के लिए उनका और उसके साथ-साथ अपनी इफ्तार के लिए, बच्चों के लिए वो अलग से तैयारी होती है। तो जब इस तरीके की चीज़ें आप रेडी रखेंगे, तो फिर आपको सिंपल आप बाज़ार से रोल पट्टी ले लें, समोसा पट्टी ले लें या फिर खुद घर पे बना लें। तो फिर बस आपको जस्ट फिल करना है और साथ-साथ फ्राई कर लेना है। तो आपको साथ-साथ चखने का मसला भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली, उसने मुझे यहाँ पे टैग लगा दिए क्योंकि कुछ और रेसिपीज़ भी हैं, कुछ और चिकन की मैरिनेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो फिर इसी के साथ फिर याद दहानी भी रहती है कि हमने कौन-सी चीज़ या कौन-सा चिकन कहाँ पे इस्तेमाल करना है। जी बस अब यहाँ पे ये 1 केजी मेरे पास चिकन है, ये बॉइल्ड नहीं है। तो इसके साथ हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाएँगे तो उसकी मैरिनेशन भी हम करके रख लेते हैं रमज़ानुल मुबारक के हिसाब से। तो चिकन मैं हमेशा खुद इस तरीके से लेती हूँ बोनलेस और बड़े पीसेज़ में यानी कि ब्रेस्ट पीसेज़ में। तो इस तरीके से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कट करना आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं चिकन फ्राइज़ के लिए ये काट रही हूँ चिकन को। अच्छा बस एक टिप मैं आपको देती चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्राइंग के बाद उनका चिकन हार्ड हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि आप चिकन को देखते वक़्त उसकी डायरेक्शन देख लिया करें कि आपने चिकन को जब काटना है तो इसके अंदर लाइन्स नज़र आ रही होती हैं। आपने उन लाइन्स के हिसाब से अगर आप अपना नाइफ़ रखेंगे, इसे कैसे कट करेंगे तो चिकन का रेशा बहुत आसानी से कट होगा और वो फिर चिकन ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। इस चीज़ को देख लिया करें कि जो लाइन्स है उस हिसाब से फिर आप चिकन को काटा करें। थिकनेस चिकन की मुझे जिस हिसाब से चाहिए तो मैं उस हिसाब से रख रही हूँ। आपने अपने हिसाब से चिकन को जैसे आप रेसिपी देना चाह रही हैं, बनाना घर में चाह रहे हैं तो आप वैसा काट लें। तो यहाँ पे मैंने कुछ चिकन फिंगर्स की शेप में काट लिया। इसको रख दूँगी मैं साइड पे। और बाकी का चिकन जो है वो मैं छोटे पीसेस में काट लूँगी। ये रेसिपी आपको जो मैरिनेशन मिलेगी आपको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं शवरमा में, आप पराठा रोल के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन मैकरोनी इसके साथ बना सकते हैं। तो ये कुछ जो हैं वो मैरिनेशंस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 1 चम्मच तकरीबन हम डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का चॉप्ड है। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक का। आप यहाँ पे चख भी सकते हैं और 2 चम्मच सुरख मिर्चों के और 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी का। तो अभी चूँकि रमज़ानुल मुबारक के शुरू कुछ दिन रह गए हैं तो ये रेसिपीज़ बना लें तो चख के तो आपको रमज़ानुल मुबारक में फिर वो भी टेंशन नहीं रहती कि नमक मिर्च कैसा रहा। 1 चम्मच मैंने डाल दिया चिकन पाउडर का और आधा चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाले का पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर मैंने खुद घर पे तैयार किया हुआ है जिसमें ज़ीरे की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैं इसको शामिल करती हूँ। आप गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर सिरके का। सिरका जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर भी काम आता है और चिकन को टेंडर भी रखेगा, सॉफ्ट भी रखेगा। तो जिस हिसाब से अब आपको अपनी रेसिपी में चिकन को बनाना है, यानी यहाँ पे अगर आप समझ लें कि ये 1 पाव के करीब चिकन होगा बोनलेस, तो उसमें 1-1 चम्मच के हिसाब से फिर मैंने मैरिनेशन की है। आप यहाँ पे थोड़ा-सा बना के टेस्ट भी कर सकते हैं और नमक मिर्च फिर सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये बन गई चिकन मैकरोनी। अब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन पराठा रोल या शवरमा के अंदर। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर और इससे पहले थोड़ा-सा अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, थोड़ी-सी हल्दी इसके अंदर डाल दी। उसके बाद फिर अगेन थोड़ा-सा गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन पाउडर और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सिरका 1 चम्मच, 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा सोया सॉस का और 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा हॉट सॉस, चिली सॉस का। जब हम फ्रीज़ किया हुआ चिकन निकालेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा। अब इसमें डाल दी थोड़ी-सी केचअप। तो अगर आपके पास केचअप नहीं है तो ये ऑप्शनल है।
हमने जो क्यूब्स में चिकन काटा था उसको डालेंगे इसके अंदर और इसको भी हम फिर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। रमज़ान मुबारक में आप क्या तैयारियां करते हैं मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे लास्ट में फिर हम बनाएंगे एक और मैरिनेशन, वो होगी हमारी चिकन फिंगर फ्राइज़ के लिए। वही सब कुछ एक एक चम्मच इसके अंदर जाएगा। बस फ्राइज़ में ये होता है कि इसके अंदर हम डाल देंगे मायोनीज़, क्योंकि थोड़ा सा इसको मैंने क्रीमी सा टेक्सचर देना है। तो बाकी जब हम इसको फ्राई करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ और अंडे में डिप करेंगे मायोनीज़ के साथ, फिर इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का होगा। तो ये बस ये थी कुछ रमज़ान मुबारक में नॉर्मल जो हमारी रूटीन है, तो उस हिसाब से फिर उस रूटीन को आसान करने के लिए रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इनको डिफ्रॉस्ट करें और इनके साथ मज़े-मज़े की चीज़ें बनाएं और इफ्तार में बच्चों का भी दिल खुश करें। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।